हेलो बच्चों, आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। वीडी लिमिटेड ने एप्लीकेशन से इनवाइट करी है 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए 10 रुपीज ईच के और 6 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करे गए हैं शेयर्स। अमाउंट बच्चों इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज जिसमें 1 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट पे 7 रुपीज जिसमें 5 रुपीज का प्रीमियम है और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट। एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी के पास 2,50,000 शेयर्स के लिए। इसमें से बच्चों 10,000 शेयर की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया और कंपनी ने उनकी एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दी है। बाकी जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बच गए उन्हें शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं प्रोराटा बेसिस पे और जो भी एक्सेस मनी रिसीव हुई होगी कंपनी के पास एप्लीकेशन पे उसे कंपनी ने एडजस्ट कर दिया है अलॉटमेंट पे। आगे बच्चों बता रखे कंपनी पे सारा अमाउंट जो अलॉटमेंट का था वो सारा अमाउंट रिसीव हो गया है। बस अगम एक शेयर होल्डर था जिसको 1000 शेयर्स अलॉट करे गए थे, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा तो फिर कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया अलॉटमेंट के बाद और उसके बाद फिर फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट मंगाया गया। सीमा बच्चों एक दूसरी शेयर होल्डर थी जिसके पास 2000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा इन शेयर्स पे तो कंपनी ने उसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया। फिर बाद में जो शेयर्स फॉरफिट करे थे अगम और सीमा के उनमें से 50% शेयर्स को री इशू कर दिया गया जो कि फुली पेड अप थे 16 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे। क्वेश्चन में बच्चों हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो बच्चों करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो एप्लीकेशन आया होगा, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट रिसीव होना था कंपनी के पास और एप्लीकेशन कितनी आई 2,50,000 शेयर के लिए। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी 7,50,000 है ना बच्चों। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 7,50,000 की हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी और बच्चों क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी हमारी रिसीव हो गई। अब हमें इसे ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो बच्चों देखो पहले क्रेडिट करा है, अब ट्रांसफर करने के लिए हम डेबिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को। अब बच्चों शेयर कैपिटल में हम किस बेसिस पे अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जितने शेयर्स अलॉट करते हैं। तो बच्चों शेयर्स तो हमने 2 लाख ही अलॉट करे हैं और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था 3 रुपीज पर बच्चों इसमें तो 1 रुपीज का प्रीमियम भी इंक्लूडेड था ना। तो जो 1 रुपीज का प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा और जो बाकी के 2 रुपीज सिर्फ एप्लीकेशन के हैं वो बच्चों शेयर कैपिटल में चला जाएगा। तो बच्चों देखो 7,50,000 में से 2 लाख शेयर्स पे जो 2 रुपीज सिर्फ एप्लीकेशन का था उसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो 4 लाख से क्रेडिट कर दिया और जो 1 रुपीज का प्रीमियम था 2 लाख शेयर्स पे उसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने कर दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था कि 2,50,000 शेयर की एप्लीकेशंस आई थी, इसमें से हमने 10,000 शेयर की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया था और उनकी एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दी थी। तो बच्चों देखो हमें एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ेगी ना, बिकॉज एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट कर दी। तो 10,000 शेयर्स पे जो हमें 3 रुपीज एप्लीकेशन का अमाउंट मिला होगा उसे रिफंड करने के लिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, हमारे पास 2,50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी बट उसमें से 10,000 शेयर की एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। तो बच्चों कितनी एप्लीकेशन बच गई 2,40,000। 2,40,000 एप्लीकेशंस को हमने कितने शेयर्स अलॉट करे 2 लाख, मतलब बच्चों 40,000 शेयर्स हमने कम अलॉट करे। तो बच्चों इन 40,000 शेयर्स पे जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी होगी 3 रुपीज पर शेयर की वो तो बच्चों एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी ना, बिकॉज हमने कम शेयर्स अलॉट करे। तो बच्चों देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमें अमाउंट एडजस्ट करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी कंपनी के पास उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो 40,000 शेयर्स हमने कम अलॉट करे, उस पे जो 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है तो बच्चों उसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। 40,000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा जो कि 1,20,000 बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया और जो अमाउंट रिफंड करना था वो कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद अलॉटमेंट आया होगा। तो बच्चों देखो
अलॉटमेंट पे कंपनी को 7 रुपीज पर शेयर का अमाउंट रिसीव होना था, जिसमें 5 रुपीज का प्रीमियम था। तो सेम बच्चों 5 रुपीज का जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, और जो 2 रुपीज सिर्फ अलॉटमेंट के थे वो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, है ना बच्चों। तो सबसे पहले अलॉटमेंट को हम ड्यू कर देंगे, 2 लाख शेयर्स थे, उन पे 7 रुपीज पर शेयर का अमाउंट रिसीव होना था। तो बच्चों देखो हमें टोटल अलॉटमेंट की मनी कितनी रिसीव होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 2 लाख शेयर्स पे 7 रुपीज पर शेयर का अमाउंट 14 लाख, है ना बच्चों। और 7 रुपीज में से जो 2 रुपीज सिर्फ अलॉटमेंट के थे वो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और बच्चों जो 5 रुपीज का प्रीमियम था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारी अलॉटमेंट ड्यू हो गई। अब हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। बट बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि कंपनी को अलॉटमेंट का सारा अमाउंट रिसीव हो गया था, बस एक शेयर होल्डर था अगम, जिसको 1000 शेयर्स अलॉट करे गए थे, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो बच्चों हमें देखना पड़ेगा ना कि अगम से हमें कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। वो बच्चों हमें कैसे पता चल सकता है कि अगर हमें पता चल जाए अगम की कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो थी नहीं जिसे हमने एडजस्ट करा हो, तो बच्चों देखो उसे निकालने के लिए हम निकालेंगे कि अगम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, तभी तो बच्चों हमें पता चलेगा ना। तो देखो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने का। जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं 2,40,000 आई थी, उसे बच्चों हम डिवाइड कर देंगे, जितने शेयर्स अलॉट करें 2 लाख शेयर्स अलॉट करें, और बच्चों फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उस शेयर होल्डर को जितने शेयर्स अलॉट हुए होते हैं, 1000 शेयर्स अलॉट हुए थे अगम को। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200 शेयर्स। मतलब बच्चों अगम ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, बट उसे अलॉट सिर्फ 1000 शेयर्स ही करे गए। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं अगम की एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्सेस में थी या नहीं थी। तो बच्चों देखो 1200 शेयर्स पे उसने 3 रुपीज की एप्लीकेशन मनी हमें दी होगी, 3600 कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। जबकि बच्चों कंपनी को चाहिए कितने थे, बिकॉज कंपनी ने तो उसे सिर्फ 1000 शेयर्स ही अलॉट करे, उन पे 3 रुपीज का अमाउंट हम देखें तो हमें तो सिर्फ बच्चों 3000 ही रिक्वायर्ड थी। मतलब जो 600 का अमाउंट हमारे पास वो है बच्चों एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो बच्चों इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी ने एडजस्ट कर दिया होगा ना अलॉटमेंट पे। तो बच्चों अलॉटमेंट पे हमें 600 रुपीज पहले ही रिसीव हो चुके होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, बिकॉज एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी। अब बच्चों हमें देखना है अलॉटमेंट पे हमें टोटल कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए था अगम से। तो बच्चों देखो 1000 शेयर थे उसके पास और 7 रुपीज अलॉटमेंट का अमाउंट था, मतलब टोटल 7000 रुपीज हमें रिसीव होने चाहिए थे अगम से। अब इसमें से बच्चों 600 रुपीज हमें पहले ही मिल चुके थे एप्लीकेशन पे, तो रिमेनिंग अमाउंट हमें कितना रिसीव होना चाहिए था 6400। बच्चों इतना अमाउंट हमारा ड्यू था अगम से, बट बच्चों अगम ने तो अमाउंट पे नहीं करा, तो इतना अमाउंट हमें अलॉटमेंट का रिसीव नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल सकते हैं हमें अलॉटमेंट पे टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा। तो बच्चों देखो टोटल अमाउंट हमें रिसीव कितना होना था, 2 लाख शेयर थे, उस पे 7 रुपीज पर शेयर का अमाउंट, मतलब 14 लाख रुपीज रिसीव होने चाहिए थे। अब इसमें से बच्चों हमारे पास 1,20,000 तो पहले ही मिल चुका था ना एप्लीकेशन पे, जो हमने एडजस्ट करा था 40,000 शेयर्स पे, तो 1,20,000 पहले ही मिल चुका है, माइनस कर देंगे। और 6400 अगम ने पे नहीं करा, तो ये अमाउंट भी हमें रिसीव नहीं हुआ, तो ये अमाउंट बच्चों माइनस कर देंगे। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,73,600। ठीक है बच्चों, इतनी अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हुई होगी। अब इसकी हम अपनी जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो देखो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 12,73,600 रुपीज की अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हुई होगी, और क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। तो बच्चों अलॉटमेंट की मनी हमारी रिसीव हो गई और अलॉटमेंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था कि अलॉटमेंट के बाद अगम के शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो देख लेते हैं सबसे पहले बच्चों कॉल्ड अप कितना था, एप्लीकेशन का अमाउंट कॉल्ड अप था और अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल्ड अप था। बट बच्चों इनमें तो प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड था ना, तो हमें तो प्रीमियम का अमाउंट इग्नोर करना होता है, सिर्फ फेस वैल्यू को कंसिडर करना होता है। तो बच्चों प्रीमियम का अमाउंट हटा दे तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे मिला के 4 रुपीज कॉल्ड अप हो गया ना, 1000 शेयर पे 4 रुपीज कॉल्ड अप हो गया। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल को हम कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, 1000 शेयर पे 4 रुपीज कॉल्ड अप था, मतलब 4000 कॉल्ड अप था टोटल अगम के शेयर्स पे, है ना बच्चों। अब बच्चों देखो अगम ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, मतलब अलॉटमेंट का जो प्रीमियम था 5 रुपीज का अमाउंट वो भी उसने पे नहीं करा। तो बच्चों कंपनी को तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होगा ना, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। उसने 1000 शेयर्स पे 5 रुपीज का अमाउंट प्रीमियम का पे नहीं करा, तो बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, इतना अमाउंट प्रीमियम का हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों में देखना कितना अमाउंट हमें टोटल अगम से रिसीव हुआ था। तो बच्चों
हमने देखा था कि एप्लीकेशन पे अगम ने हमें 3600 रुपीज़ भेजे थे एप्लीकेशन मनी के। तो बच्चों 3600 रुपीज़ टोटल हमें मिले थे, बट इसमें से तो बच्चों एप्लीकेशन का जो प्रीमियम का अमाउंट था 1 रुपीज़, वो भी तो बच्चों हमने एडजस्ट करा था ना। और फॉरफिटेड शेयर्स के केस में तो बच्चों हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा फेस वैल्यू का अमाउंट। तो 3600 बच्चों टोटल हमने अमाउंट फॉरफिट करा, बट इसमें प्रीमियम का अमाउंट हमें हटाना पड़ेगा ताकि हमें फेस वैल्यू का अमाउंट पता चल जाए। तो बच्चों देखो 1000 शेयर थे उसके पास और 1 रुपीज़ का प्रीमियम था एप्लीकेशन पे, तो बच्चों 1000 रुपीज़ प्रीमियम के हो गए। वो अमाउंट बच्चों हम हटा देंगे तो हमें रिमेनिंग अमाउंट पता चल जाएगा 2600। तो बच्चों इतना अमाउंट हमने सिर्फ फॉरफिट करा होगा शेयर की फेस वैल्यू पे, इतना अमाउंट उसने सिर्फ फेस वैल्यू का पे करा होगा। ठीक है बच्चों, तो फॉरफिटेड शेयर्स हो गया। अब बच्चों देखो जो अमाउंट उसने अलॉटमेंट का पे नहीं करा था, जो हम अपने वर्किंग नोट में देखा था ना 6400 रुपीज़, तो वो बच्चों वो अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो बच्चों हमने अगम के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब बच्चों देखो इसके बाद हमें क्वेश्चन में बता रहा था कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट मंगाया है। तो बच्चों देखो फर्स्ट और फाइनल कॉल का हमें अमाउंट तो बता नहीं रखा, बैलेंस अमाउंट बोल रखा है, निकाल लेंगे। हमें पता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिला के 4 रुपीज़ की थी, उसमें से 10 रुपीज़ हमारा टोटल कॉल्ड अप था। तो बच्चों 4 रुपीज़ तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के हो गए, रिमेनिंग जो 6 रुपीज़ बच गए वो बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल के हो गए, है ना बच्चों। तो 6 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव होना था फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। और बच्चों शेयर्स कितने थे हमारे पास, 2 लाख टोटल थे, इसमें से 1000 शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिया गम की। तो अब कितने बच गए, 1,99,000 शेयर्स। तो बच्चों देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1,99,000 शेयर्स पे 6 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट। तो टोटल बच्चों इतना अमाउंट हमें रिसीव होना है और इस अमाउंट को बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी बच्चों हमारी ड्यू हो गई। अब हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। बट बच्चों देखो क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था कि सीमा एक शेयर होल्डर थी जिसके पास 2000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा इन शेयर्स पे, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों 2000 शेयर्स पे हमें 6 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। मतलब बच्चों हमारे पास जो 1,99,000 शेयर्स पे अमाउंट रिसीव होना चाहिए था वो सिर्फ 1,97,000 शेयर्स पे ही रिसीव हुआ, 2000 शेयर्स पे तो बच्चों रिसीव नहीं हुआ। तो देख लेते हैं कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा, 1,97,000 शेयर्स पे 6 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट। तो इतना अमाउंट बच्चों हम रिसीव हुआ होगा हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी हमें रिसीव हो गई, है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था कि फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद सीमा के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया था। तो बच्चों देखो सबसे पहले कॉल्ड अप देख लेते हैं। कॉल्ड अप तो अब पूरा 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ कॉल्ड अप हो चुका है। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल को हम डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 2000 शेयर थे उसके पास, उस पर 10 रुपीज़ कॉल्ड अप, मतलब बच्चों 20,000 टोटल कॉल्ड अप था। तो 20,000 से डेबिट कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट को। अब बच्चों सीमा ने इन शेयर्स पे कितना अमाउंट पे करा होगा, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उसने पे करा था, मतलब टोटल 2 और 2 रुपीज़ टोटल 4 रुपीज़ उसने पे करे थे 2000 शेयर्स पे। तो देखो बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 2000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ उसने पे करा, टोटल 8000। और बच्चों जो रिमेनिंग अमाउंट उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पे नहीं करा था 2000 शेयर्स पे 6 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट था ना, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में। इतना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ था। तो बच्चों सीमा के शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। अब बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में आगे क्या बता रखा था कि जो शेयर्स फॉरफिट करे थे अगम और सीमा के, उसमें से 50% शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया जो कि फुल्ली पेड अप थे 16 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे। तो देखो बच्चों अगम के हमने कितने शेयर फॉरफिट करे थे 1000 और सीमा के कितने फॉरफिट करे थे 2000, मतलब टोटल हमने 3000 फॉरफिट करे थे, उसमें से 50% रीइश्यू करे थे। तो बच्चों 50% कितना हो गया 1500 शेयर्स हमने रीइश्यू करे हैं। अब बच्चों देखो कितने प्राइस पे करे 16 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे, और शेयर बच्चों हमारा फुली पेड अप था, मतलब 10 रुपीज़ का शेयर हमने 16 रुपीज़ के प्राइस पे रीइश्यू करा। तो बच्चों प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हैं ना। तो देखो बच्चों बैंक अकाउंट में हमारे पास कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा 1500 शेयर्स पे 16 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट, इतना अमाउंट बच्चों हमें रिसीव हुआ होगा। अब 16 रुपीज़ में से जो हमारा 10 रुपीज़ शेयर फुली पेड अप था वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और जो 6 रुपीज़ प्रीमियम का था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों हमने शेयर को रीइश्यू कर दिया। अब बच्चों हमें देखना है इन शेयर को रीइश्यू करने पे हमें कितना फायदा हुआ। तो बच्चों देखो ध्यान से समझना, हमने अगम के 50% शेयर रीइश्यू करे और सीमा के 50% शेयर रीइश्यू करे। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं हमने अमाउंट कितना फॉरफिट करा था।
तो बच्चों देखो अगम के 1000 शेयर्स पे हमने इतना अमाउंट फॉरफिट करा था, तो बच्चों 500 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट करा होगा, इस अमाउंट का हाफ, जो कि बच्चों 1300 होगा। तो हमें पता चल गया अगम के हमने 500 शेयर्स पे 1300 रुपीज फॉरफिट करे होंगे। इसी तरीके से बच्चों सीमा का निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो हमने सीमा के 2000 शेयर्स पे 8000 रुपीज का अमाउंट फॉरफिट करा, तो बच्चों हमने उसके हाफ शेयर 1000 शेयर रीइश्यू कर दिए, तो हाफ शेयर पे बच्चों कितना अमाउंट फॉरफिट करा होगा, 4000 है ना बच्चों, 4000 सीमा के शेयर्स पे फॉरफिट करा होगा। तो टोटल बच्चों हमने 1500 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट करा, 5300। अब बच्चों इस फॉरफिटेड अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज बच्चों ये कैपिटल गेन हुआ है हमें फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करके। और बच्चों हमने डिस्काउंट तो कोई दिया नहीं बल्कि प्रीमियम पे रीइश्यू करा है, तो पूरा का पूरा अमाउंट हमारे लिए गेन है। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5300 रुपीज से, सॉरी बच्चों, और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। ठीक है बच्चों, तो हमने जो गेन हुआ था रीइश्यू पे उसे ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। तो बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।